ड्रग्स के इतने संगीन मामले में सब राजनीतिक मिस्टर मिश्रा बोले, फिर कोहली साहब नहीं दिखता है। मिस्टर मिश्रा, बात वहीं आ जाती है, कोसी सर्किल की जो बात हो रही है उसमें विवेक ओबरॉय जी दिखते नहीं है। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सचिन साहब कह रहे हैं, जो सचिन साहब कह रहे हैं बेंगलोर की जो सीजर हैं या रागिनी या ये सारे अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक तहकीकात चल रही है। ये नहीं है कि भाई वो वहां कुछ हो नहीं रहा और बैठा है। देखिए एनफोर्समेंट, देखिए मुझे कहने दीजिए सचिन जी, एनसीबी ने मैं कहने दीजिए थोड़ा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। नहीं, जो दायरा जैसे बाकायदा डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र सरकार ने दिया है उनको। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं वही सचिन जी, मैं वही आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि एनसीबी का जो बिल्कुल मैंडेट है खाली इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को करना है, नहीं। एनसीबी का 4 मेन फंक्शन है। 4 मेन फंक्शन में डोमेस्टिक एनफोर्समेंट भी आता है, डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन भी आता है, फाइटिंग ड्रग एब्यूज भी आता है, फिर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन आता है। तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एक इसीलिए दिया गया है कि देखिए हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रैटेजी है कि 851 अफसर वाले एनसीबी जो है पूरा इंडिया को कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पानी में कस्टम्स करेगा या कोस्ट गार्ड करेगा, रेवेन्यू करेगा, स्टेट एक्साइज करेगा, जहां जो जो हमारे एनफोर्समेंट एजेंसी मौजूद है उनके जो कोर फंक्शन के साथ में ये नारकोटिक्स भी ऐड कर दिया जाए। सबसे बड़ा एनफोर्समेंट एजेंसी तो नारकोटिक्स के लिए पुलिस ही है, जो गली गली नुक्कड़ में है, जिनका ज्यादा दबदबा है और जो कि ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि देखना पड़ेगा कि ये केस एनसीबी के पास कैसे आया। एनसीबी के पास ये रेफरल होके आया। अगर रेफरल होके आया तो आप सोच रहे हैं कि एनसीबी ये मना कर सकता है, नहीं जी मैं नहीं लूंगा, ये मेरा काम नहीं है। जवाब दीजिए। क्योंकि अगर वो ऐसा कहता, शहजाद खान से अफसर ऐसा कहता है, उसको 1 साल की सजा होगा। बहुत वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड में सेक्शन 59 में ये अगर कोई मना करता है तो उसको 1 साल सजा होगा मना करने के लिए। अब जवाब दीजिए। ठीक है, सचिन सावंत बोल रहे हैं, उसके बाद कोहली साहब आ रहे हैं। सचिन साहब, अभी अगर वो बेंगलोर वाला केस भी अगर एनसीबी के पास आएगा तो एनसीबी इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें ना करने की कोई सवाल नहीं है। अरे वो उमाकांत जी सुनिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखिए ये इसका ओरिजिन कहां से आया ये महत्वपूर्ण है। ईडी ने इनको रेफरेंस केस दिया है कि सुशांत सिंह एंगल में एक ड्रग एंगल निकल रहा है, उसकी जांच करे, जिसके बारे में 15/2020 ये एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसमें एक भी अरेस्ट नहीं हुई है, ना उसमें जांच कहीं आगे बढ़ रही है। ये 59 ग्राम का ये केस है जिसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान रखिए बात को, यही हम कहना चाहते हैं। ये तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जापान जाना था, चीन पहुंच रहे हैं। आज की परिस्थिति में 15/2020 का क्या हुआ, इसका जवाब ये नहीं दे रही है। मिश्रा साहब बोलिए। इसका भी 2 लाइन में आपको जवाब दे दूंगा, बस 1 मिनट में जवाब देता हूं। जल्दी। आप खुश होना चाहिए इसमें, क्योंकि 15 में अगर अरेस्ट नहीं हुआ है, ये बेसिकली कंजम्पशन वाली जो बात है वो सरकार भी जो है बड़े सॉफ्टली ट्रीट कर रहा है। अभी तक कंजम्पशन के लिए किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, ये आप नोटिस करिए। इसी में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी जो दीपिका या ये सब लेके जो बात हो रही है, ये कंजम्पशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। अरेस्ट हुआ है जो पेडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है। एनसीबी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये बॉलीवुड के स्टार के साथ पूरे देश को गुमराह करते बैठेंगे। कोहली साहब को कह रहे हैं एनसीबी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार चुनाव पर नजर है। मुझे मिश्रा साहब आपने बहुत वैलिड पॉइंट कह दिया। रुक जाइए एक सेकंड। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि मिश्रा जी को आज जो आपने कार्यक्रम में रखा है, इससे दर्शकों को बहुत जानकारी मिली होगी, क्योंकि उन्होंने एनसीबी के रोल के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में कई अच्छी जानकारी दी। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि सचिन जी जिस बात से भाग रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो पहली बात हम शुरू करें ना, कहानी कहां से शुरू हुई। सचिन जी, आप जिस साझी सरकार में 52 दिन तो आप लोग एक एफआईआर नहीं कर पाए सुशांत सिंह राजपूत के केस में। एक इंक्वायरी ऐसे चल रही थी, 52 दिन इतनी पूछताछ की कि एफआईआर भी नहीं रजिस्टर किया। इसी कहानी का इतना है। और फिर रिजल्ट किया कि जब वहां पर जांच के लिए बहुत बात हो रही थी किसी, मैं एक मिनट मैंने वो टोका नहीं सचिन जी, फिर वही कर रहे हैं आप। अरे सचिन जी क्यों ऐसा करते हैं भाई साहब, मैं टोकता नहीं हूँ, आपकी बात पूरी सुनी, मेरी सुन लीजिए फिर कहिए ना। नहीं तो ऐसा अब आइए, जब आई बात की सीबीआई पे जांच होनी चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार दे दनादन पीछे पड़ गई, नहीं जी नहीं होनी चाहिए, नहीं जी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या छुपाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? मतलब पहले तो जांच में आप एफआईआर तक भी नहीं कर रहे थे। यहाँ जब प्रश्न उठा रहे थे, मीडिया जो है जांच का काम कर रही थी, हर चैनल ने अपना काम किया दिखाने के लिए भैया इसमें बड़े प्रश्न उठ रहे हैं।
और आप लोगों को चिंता नहीं थी। ठीक है फिर सचिन आप साहब, एक कहते हैं लाइन में विवेक जवाब ओबरॉय दीजिए, से क्योंकि क्यों मुझे नहीं हुआ? शहजाद साहब से ब्रेक के पहले जल्दी से एक रिस्पॉन्स लेना है। विवेक ओबरॉय शहजाद के साहब पीछे पड़ गए एकदम किसी कोहली क्लब का शांत फाइट नहीं होकर हुआ। सबकी बात सुन रहे हैं। जल्दी से मिस्टर सावंत, सीबीआई ने काफी अरेस्ट की है, आज भी सुशांत सिंह आप मामले में पार्टी क्यों बन रहे हैं सर इस केस में? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। कांग्रेस पार्टी या कोई भी महाराष्ट्र सरकार का इसमें पार्टी क्यों बन रहा है? हम क्या बन रहे हैं? हम हमारा प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है। 65 दिन तो आप हम लोगों को प्रश्न पूछा गया। आज हम पूछेंगे कि 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए ईडी को, एक भी कुछ अरेस्ट नहीं किया गया है। 40-50 दिन हो गए हैं अभी सीबीआई को। जांच पर आपको सवाल पूछने का हर अधिकार है, लेकिन ड्रग्स की जांच क्यों हो रही है ये पूछना अटपटा लगता है। शहजाद साहब, आपने बड़ी गंभीरता से सबकी बात सुनी है, ब्रेक पर जाने का टाइम हो रहा है। बस एक ईमानदार सवाल है, ये जो आप माल मने रुपया, खोटा सिक्का, छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का समझा रहे थे, क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की भाषा कभी आपके बच्चों तक पहुंचे, मेरे बच्चों तक पहुंचे? ये देखिए, ये इमोशनल बातें करना बंद कीजिए। माल मतलब पैसा, और आप ही ने कहा खोटा सिक्का, ये सब आपने मुझसे कहा, मैंने ही नहीं कहा। आपने कहा कि उस चैट में से क्या निकला, उसका क्या मतलब, आप लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुश्किल ये है ना, सूत्रों आपके पास है, कि हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। कॉमिक रोल किसी किरदार पर अच्छा लगता है, उन्होंने तो हैश कहा। कॉमिक रोल की बात नहीं है, कॉमिक रोल की बात नहीं है। आपने कहा माल का मतलब पूरी दुनिया जानती है, माल का मतलब पैसा है। आप तो अपने छोटा शब्दों से सिक्का भाग रहे हैं शहजाद साहब, क्या कर रहे हैं? वो भी राष्ट्रीय एक चैनल मैं के अपने ऊपर शब्दों से नहीं भाग रहा हूँ। अरे ये कौन बोल रहा है? ये बीच में देखिए, ये कौन बोल रहा है? शहजाद खान मेरा नाम है, ये इसका नाम है जो बीच में बोल रहा है। देखिए भाई, शहजाद खान एक है या और